अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है कि हम ज़्यादा रकम क्यों कमाना चाहते हैं या अपनी अर्निंग को क्यों इंक्रीज़ करना चाहते हैं। वाई वी वांट टू बी अ रिच। मेरे नज़दीक अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली हमारे ज़हन में एक ही बात होती है कि अगर हम ज़्यादा कमाएंगे तो हम खुश रह सकेंगे। अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत के अलावा भी हम ज़्यादा रकम कमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारी सैलरी का इजाफ़ा हो, हमारी इनकम में इजाफ़ा हो। उसकी मेन बेसिकली मेरा ख्याल है कि ये रीज़न होती है कि एक तो बेसिक नीड्स हो गई, और बेसिक नीड्स के अलावा हम ये चाहते हैं कि हम किसी तरीके से खुश रहें, हमें या अपनी लाइफ को कंफर्ट बनाएं। और कंफर्ट का भी बेसिकली मकसद ये है कि हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। यही वजह है कि हम ये सोचते हैं कि शायद अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो हम लग्जरी लाइफ गुजारेंगे, हमारे पास अच्छी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, तो शायद उसमें या मेरी जो ख्वाहिशात हैं वो वाली चीज़ें मैं ले सकूँगा, तो मैं बेसिकली अपने आप को खुश रखूँगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये हमें पता ही है कि ये सब कुछ मिलने के बाद जब मिलता है तो खुशी तो होती है। ज़ाहिर है जब आप नई गाड़ी लेते हैं या अच्छी गाड़ी लेते हैं, एक अच्छा घर लेते हैं, तो आपको उस वक़्त फ़ौरी तौर पे तो आपको उसकी खुशी होती है। लेकिन गम जो है वो मर्सिडीज़ में बैठ के भी आ जाता है, BMW में भी आता है, आप वहाँ भी लोग दुखी होते हैं। मतलब टेम्परेरी तौर पे तो वो आपको खुशी आ जाती है, लेकिन आप उससे ये कहें कि वो लॉन्ग टर्म पे खुशी है तो ये नहीं है। लेकिन अगर फिर बेसिकली खुशी क्या है और हम कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। एक तो बात है कि पैसा बेसिक नीड्स है, बेसिक नीड्स होना तो पूरी होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुश रहने के लिए, आपका इंटरनली सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे इसकी मैं एक मतलब आप जो कुछ खा रहे हैं, जिस तरह रह रहे हैं, अगर और आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं और आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं इन बेसिक नीड्स से, और आप अपने आप को तो आप उसमें खुशी फील कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि खुशी जो है वो आपकी सोच पे डिपेंड करती है। वो इस तरीके से, मिसाल के तौर पे अगर किसी आप पार्क में जाते हैं या किसी जगह जहाँ एक ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसका में थर्ड क्लास डब्बा टाइप सीटें हैं, जैसे कि थर्ड क्लास ट्रेन होती हैं, ठीक है, थर्ड क्लास सीट का डब्बा है, तो आप उसमें सफ़र करते हुए एंजॉय करते हैं क्योंकि आप उसे एज ए झूला ले रहे होते हैं, एज ए एंजॉयमेंट ले रहे होते हैं। बट लेकिन अगर आपको मजबूरन थर्ड क्लास डब्बे में बैठना पड़े और थर्ड क्लास टिकट लेना पड़े, इकनॉमी क्लास का टिकट लेना पड़े, तो आपको थोड़ी सी मतलब आप उसको इतनी खुशी महसूस नहीं करते। लेकिन वही डब्बा, वही क्वालिटी, वही मट्टी, वही सब कुछ, लेकिन अगर आप किसी पार्क में एज एंजॉयमेंट उसका टिकट लेते हो तो उसे एंजॉय करते हो, चाहे उस पर उतने ही झटके लगे। तो बेसिकली ट्रेन का मसला नहीं है, बेसिकली मसला ये है कि आप उसको सोच कैसे रहे हो। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई घर नहीं है तो आपको अल्लाह ताला इतनी तौफीक देता है कि आप 5 मरले का मकान ले लेते हो, खूबसूरत मकान ले लेते हो, तो आपको बड़ी खुशी होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके पास एक 10 मरले का घर है या 20 मरले का घर है और आप उससे छोटे घर में आते हैं, 5 मरले के घर में आते हैं, उसी तरह के घर में आते हैं, तो बेसिकली आपको एक डिप्रेशन सा या एक तकलीफ सी फील होगी। तो इसका मतलब है बेसिकली खुशी ये नहीं है, वो 5 मरले वाले मकान में नहीं है, बेसिकली आपके सोचने के अंदाज में है, आप चीज़ों को कैसे ले रहे हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपनी लाइफ से, इंटरनली सेटिस्फाई हैं, तो देन आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है आपको जो कुछ मिल रहा है उसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में खुशी है। दूसरा, पॉजिटिव थिंग्स। जब आप लोगों के साथ अच्छा करते हैं, जब लोगों के साथ आपका बिहेवियर अच्छा होता है, तो तब भी आपको एक अजीब सी अच्छी सी खुशी मिलती है। दूसरा, जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं और आप लोगों को जो है लोगों की चालाकियों को समझ जाते हैं कि वो आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो बेसिकली आप ये तो समझ रहे होते हैं कि आप बहुत अक्लमंद हैं और आपने समझ लिया कि कोई बंदा आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा।
तो मेरा ख्याल है अगर आपको ये फीलिंग हो कि आपकी कोई बंदा इज़्ज़त नहीं करता या आपका एहतराम नहीं करता, तो ये अक्लमंदी उल्टा नुकसानदेह होती है आपके लिए, क्योंकि आपको फिर खुशी नहीं होती। फिर आप ज़ाहिर है खुशी इस बात में ज़्यादा है कि हर बंदा आपकी, चाहे आप अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, चाहे आपको दुनिया बेवकूफ़ बना रही हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हर बंदा आपकी इज़्ज़त करता है और उनकी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपको इतना टाइम नहीं दे सके। मिसाल के तौर पे आप किसी मेज़बान की तरफ किसी के घर जाते हैं, वो आपको आपका दोस्त प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता, तो आप उसको पॉजिटिवली देखते हैं कि शायद उसकी कोई ऐसी मजबूरी है या उसके पास काम बहुत ज़्यादा है या वक्त नहीं है, इस वजह से वो वक्त नहीं दे सका, तो वो आपको काम नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचते हैं कि नहीं यार मुझे लिफ्ट नहीं करा रहा, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, बंदा बड़ा वो बुरा है, तो फिर आपको उसका इंटरनली बैड इफेक्ट पड़ेगा, उसकी रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि पॉजिटिव थिंकिंग इज़ अ मोर बेटर देन आप नेगेटिव थिंक। मेरी एक कोटेशन भी है कि टू बी फूल, बेवकूफ़ बनना ये सोचते हुए कि सब आपकी इज़्ज़त करते हैं, उस अक्लमंद बनने से बेहतर है कि आप समझें कि सब आपकी बेइज्जती करते हैं या आपसे नफ़रत करते हैं। और यही वजह है, अगर कोई मेरे ज़हन में अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये क्वेश्चन आता है अक्सर लोगों के जहन में कि अच्छे लोगों के चेहरे पे खुशी क्यों होती है और बुरे लोगों के चेहरे पे जो है ना वो एक करख्त की या बुराई सी क्यों नज़र आती है, या उनका चेहरे में मनूसत क्यों होती है। तो उसकी भी मेन वजह ये है कि जब आप लोगों से अच्छा सलूक करते हैं, ठीक है, तो आपके इंसान के नज़दीक जो सबसे बेस्ट इंसान है ना, वो चाहे आप कोई भी कहते रहें, अनकॉन्शियसली आप कह देते हैं फलाना आदमी मेरा आइडियल है, फलाना आदमी आइडियल है, लेकिन अनकॉन्शियसली इंसान का जो बेस्ट जो इंसान के लिए आइडियल बंदा या सबसे अच्छा जो बंदा होता है, वो जो अनकॉन्शियसली इंसान के ज़हन में होता है, या कॉन्शियसली भी समझ लें या अनकॉन्शियसली, हर इंसान को जो बेस्ट एग्जाम्पल लगती है वो अपने आप की लगती है। आप जब भी कोई बुरा करते हैं, आप उसके लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं कि ये मैं इस वजह से ये मुझे बुरा करना पड़ा या इस वजह से। यानी आपके नज़दीक जो सबसे, हर इंसान के नज़दीक जो सबसे अच्छी एग्जाम्पल होती है वो आप खुद होते हैं। इसलिए जब आप अपने दोस्तों से बेवफाई कर रहे होते हैं या चालाकियाँ चल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो आप इंटरनली तौर पे ये समझ जाते हैं कि आपकी जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी अगर आप अपने दोस्तों से वफादार नहीं हैं, उनसे चालाकियाँ चल रहे हैं, उनसे आप कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो फिर आपके नज़दीक जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो आप खुद हैं, वो आपके नज़दीक गलत साबित होगी। जब वो गलत साबित होगी तो आपके जहन में ये खुशी वाला आंसर आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया कि आपका दोस्त कोई आप जैसा आपका कोई दोस्त अच्छा हो सकता है, क्योंकि आपके नज़दीक जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल थी वो आप खुद थे और आपने उसी को गलत साबित कर दिया। इसी तरह जब आप अच्छा करते हैं तो आप बेशक बहुत बुरे लोगों से भी मिलें, और मिसाल के तौर पे आप 50,000 लोगों से भी मिलते हैं और सबके सब बुरे हैं, तो आपके पास एक ऐसी एग्जाम्पल है जो कि अच्छी है, वो आपकी एग्जाम्पल है कि आप लोगों से अच्छे हैं। तो इसका मतलब अगर आप अच्छे हैं तो कोई और भी अच्छा होता है, तो इससे आपके अंदर एक खुशी सी जो है डेवलप होती है। तो यही मेरा कहना है कि एक तो आप लोगों से जब भी अच्छा रहेंगे तो आपके लिए ये होगा कि आपके अलावा भी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, और पॉजिटिव हमेशा सोचेंगे तो आपको हमेशा खुशी मिलेगी, और लोगों का भला करते रहेंगे तो हमेशा खुशी मिलेगी। तो आप जितने लोगों से अच्छे होंगे तो आपके नज़दीक आपको लगेगा कि लोग उतने ही आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो इसका मतलब है दुनिया में कोई और भी अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप बुरे हैं तो अब आपके पास कोई ऐसी रीज़न नहीं रही, अगर आप लोगों को धोखा देते हैं तो आपके पास कोई ऐसी रीज़न नहीं रही जिससे आप अपने आप को ये सेटिस्फाई कर सकें कि कोई बंदा आपकी इज़्ज़त कर सकता है या एहतराम कर सकता है या वो आपसे मुखलस हो सकता है, क्योंकि बेस्ट एग्जाम्पल तो गलत साबित हो गई। और मैं यही सोचता हूँ कि आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे तो ज़िंदगी आपके लिए उतनी अच्छी होगी। किसी ने एक मजाक की बात है, किसी ने कहा कि पॉजिटिव सोच का लेवल कहाँ तक होना चाहिए। उसने कहा कि पॉजिटिव सोच का लेवल इतना ज़्यादा हमें बढ़ा देना चाहिए कि अगर हम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं कि हम अगर रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, रोड पे टहल रहे हैं, टहलते टहलते हमने थोड़ी देर के लिए अपना जो चेहरा है आसमान की तरफ किया और एक कौवा उड़ते हुए हमारे और हमने जैसे ही मुंह खोला तो कौवे की बीट हमारे मुंह में चली गई, तो हम ये सोचें कि शुक्र है
کہ گائیں نہیں اڑا کرتی تھی. تو آپ بتائیں آپ میرے ویوز سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پلیز نیچے کمنٹ باکس میں اپنے ویوز اور اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کیجئے گا اس طرح. اور اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز یا میرے خیالات سے میری بہت سی کوٹیشنز فیس بک پہ اور مختلف جگہوں پہ اویلیبل ہیں, آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ان طرح کی خیالات سے اور فزکس کے لیکچرز کے بارے میں اگر آپ میرے ویوز یا فزکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بیسٹ آف لک, گڈ بائے.